ठीक है, फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन X and Y on 1st April 22, X drew a 4 months bill on Y for rupees 4,000. किसके बुक्स में बोला है? इन द बुक्स ऑफ X. बेटा दोनों के बुक्स में कर ले, बट मेरे को एंट्री जो शुरुआत में करनी है दोनों ऐसे डिवाइड करनी है. इन द बुक्स ऑफ X एंड इन द बुक्स ऑफ Y. ठीक है, बी क्विक. और आपको मेरे साथ ये एंट्री करनी है. सर उसके बाद में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है? नहीं, कोई बनाने की जरूरत नहीं है. ये फर्स्ट ट्रायल प्रॉब्लम है तो करते चले जाते. फॉर्मेट मत बनाओ, पहले एंट्री करनी है बेटा जी. डेट दिए 1st April 22, X ड्रू 4 months बिल ऑन Y फॉर 4,000. तो क्या बेटा जी मेरी फर्स्ट एंट्री क्लियर है क्या? 1st April 22 1/4/22 को मेरी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू Y 4,000. एग्रीड. और Y के बुक्स में एंट्री आएगी 1/4/22 के दिन. क्या एंट्री आएगी? X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. मैं एकदम शांति से आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें किसको क्वेरी है? ये मैंने आज नहीं पढ़ा है, पहले से पढ़ा है. इसमें किसको क्वेरी है? प्लीज आंसर माय क्वेरी. शैल वी प्रोसीड नाउ? तो ये फर्स्ट हो गया. X डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट 6% पर एनम. बराबर है. सो क्या बेटा जी मेरी नेक्स्ट एंट्री में कर दूं क्या? 1/4/22 क्या एंट्री आएगी? बैंक डिस्काउंट टू BR. बराबर है. BR 4,000 का है बेटा. बेटा जी एक बार कैलकुलेटर पर लो तो 4,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा जी? 80. क्या एंड राजा बेटा जी ये कितना आ जाएगा? 3920. हाँ वेरी गुड. सांसें चल रही है तुम्हारी? जिंदा हो कि मरे हुए? मुर्दे हो? ज़ॉम्बीज हो कि जिंदा हो? जिंदा है सर. मुझे बताओ वाई क्या एंट्री करेगा? कुछ भी नहीं. बिल्कुल सही जा रहे हो, नो एंट्री. इसीलिए दोनों पैरेलली बता रहा हूं. तो ये एंट्री 1/4/22 को क्या करेगा? नो एंट्री. बेटा पूरी क्लास नो एंट्री लिखेगी. हा? मेरी क्लास में कोई एंट्री ऐसे छोड़ेगा नहीं. नो एंट्री. इधर डिस्काउंटिंग की एंट्री होता है, बट इस बार वाई ड्रॉवी है तो वाई कोई एंट्री नहीं कर सकता. समझ आ रही बात है ना? डू यू हैव अ डिफरेंट कलर पेन? अलग कलर का पेन है? यस. अब राजा बेटा जी अलग कलर के पेन से हमें क्या करना है? क्या लिखा है? एंड रेमिट्स 50% प्रोसीड्स टू हुम? वाई. पैसा आया, अभी दोनों में बटेगा. कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा भी, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट ऐसे ऐसे, ये बाद में बना देना आप. अभी आप देखो, मैं लिखूंगा ग्रॉस डिस्काउंट नेट. बेटा जी मुझे बताओ BR की अमाउंट कितनी है? 4,000. बेटा डिस्काउंट कितना है? 80. बेटा नेट कितना है? 3920. इसमें से दो लोगों का शेयर है. किसको भेजा हमने? Y को. Y को कितना भेजा बेटा जी? 50%. मतलब 40 डिस्काउंट भेजा. 3920 का आधा 1960. और राजा बेटा जी इन दोनों की टोटल कितनी हो गई? 2000. ये Y का हुआ. और X का कितना रहेगा? 2000 40 1960. समझे कि नहीं? X Y को अभी उसका शेयर भेजेगा. ऑन डिस्काउंटिंग इतना शेयर भेजेगा. बराबर है क्या नहीं? डिस्काउंट करने के बाद में जितना Y का शेयर था Y को भेज देगा. और ऑन मैच्योरिटी X अपना शेयर Y को भेजेगा. क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले पैसे आए, दोनों में बांटे. डिस्काउंटिंग के दिन जो पैसा भेजा जाएगा वो इतना भेजा जाएगा बेटा जी. और साथ में क्या भेजा जाएगा? डिस्काउंट. बट मैच्योरिटी डेट के दिन 2,000 रुपए भेजने पड़ेंगे. ये बात तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो ही समझ में आएगी. इसमें अकाउंट्स कुछ नहीं है. देखो लास्ट में बैंक को तो 4,000 रुपए देने, तो दोनों को कितने कितने देने पड़ेंगे? 4,000. 2,000 देने पड़ेंगे. डिस्काउंटिंग के वक्त क्या 4 महीने पहले पैसे मिल रहे, तो 4 महीने पहले पैसे कम मिलेंगे. तो कितने मिलेंगे भाई साहब? Y को 1960. और वो अपना डिस्काउंट बियर करेगा. आधे पैसे रह गए अभी X के पास, आधे किसके पास चले गए? Y के पास.
अब एक्स क्या करता है, ऑन मैच्योरिटी पैसा वापस भेजेगा, कितना, 2000 रुपए, बराबर है, क्योंकि 4000 का तो हिसाब खत्म करना है। अब ये बाद में लिख लेना। तो इधर ध्यान से देखो क्या होता है, इधर नो एंट्री होगी। अब हम क्या करेंगे, 1422 के दिन ही हम करेंगे y टू कैश बैंक टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आ जाएगा बेटा जी, 40, 1960, और ये कितना आ जाएगा, 2000। बोलो भाई हाँ या ना। क्या एंट्री हुई बेटा इसके अंदर, हमने y को बोला कि तेरे से 2000 रुपए आने हैं, कैश बैंक कितनी भेजी तेरे को, 1960, और बेटा जी 40 क्या किया हमने, तेरे को डिस्काउंट भी भेजा। मुझे बताओ कैश बैंक को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। पैसा आ रहा है कि हम भेज रहे हैं, तो कैश बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट। डिस्काउंट अगर एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट। बट हम हमारे डिस्काउंट को रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं है, हम आधे पैसे भेज रहे हैं, तो हम आधा डिस्काउंट भी उसको ट्रांसफर करेंगे, इसलिए डिस्काउंट को क्या कर रहे हैं, रिवर्स। तो हमने क्या बोला, वाई तेरे को हमने देना था 4000 रुपए, इधर हमने कितने दे दिए, 2000, जिसमें कैश दी और इतना डिस्काउंट, एग्रीड। वाई क्या एंट्री करेगा, 1/4/22 को कैश ऑब्लिक बैंक, कितना बोलेंगे बेटा जी, 1960, डिस्काउंट 40, तो क्या कर देंगे बेटा जी, एक्स अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा, 2000। क्या ये पूरी क्लास को स्वीकार है, इस एंट्री में कोई दिक्कत, मेरी तरफ से इस एंट्री को दे दीजिए 3 स्टार। अच्छा, आज के दिन मैं इतना ही बताऊंगा अभी कि जब भी डिस्काउंट करोगे और डिस्काउंट करने के बाद में इमीडिएटली पैसा भेजोगे, तो तब तुम पैसा नेट वाला भेजोगे, ग्रॉस वाला नहीं। कौन सा वाला भेजेंगे, नेट वाला, ग्रॉस वाला नहीं, ठीक है। नेट वाला मतलब 1960, 2000 वाला नहीं। बट मैच्योरिटी डेट के दिन आप 1960 नहीं भेजेंगे, 2000 भेजेंगे, ग्रॉस भेजेंगे, बिल्कुल सही। ये लिख लिया बेटा, गुड। ओ ओ ओ ओ डेबिट ही होगा ना, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो एक्सपेंस होगा तो डेबिट ही होगा ना। आवाज नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो। अरे मेरे भाई, ये पैसा आया था तो पैसा भेजा, क्रेडिट हुआ ना, तो डिस्काउंट भी तो मैं उसको आधा भेजूंगा ना, तो फिर वो डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा ना। तू नींद में भाई, मैं नींद में नहीं है, नहीं तू मेरे को ज्ञान बांटी मत। मैं तेरे को इसके थोड़ी देर पहले ही बोल चुका था कि तू नींद में है। ठीक है, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, हाँ नहीं, इस केस में डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, मतलब ये एंट्री में डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। बताया भाई, मैंने बताया, मैंने क्लास में। तू बता भाई क्यों भेज रहा हूं डिस्काउंट। और टेक्निकल आंसर, जब पहले डिस्काउंट था तो डेबिट बैलेंस था उसको, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिस्काउंट हमने हमारे नाम पर डाल दिया था। अब उसको रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि हम पैसा भेज रहे हैं उसको। तू नींद में भाई, और प्लीज रहना प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मानना उससे बड़ा बहुत, कम से कम 100 गुना बड़ा पाप है। क्योंकि तेरे को कोई बताएगा टीचर भी, तो सुधरेगा कैसे, नहीं सुधर सकता। हाँ भाई, इधर तक आ गई क्या बात। रसगुल्ले बच्चों, अभी मैंने क्या कर दिया है कि पैसा आया था और पैसे को हमने डिस्काउंट कराया, मतलब बिल को आया था, बिल को डिस्काउंट कराया और उसको आधा आधा बांट दिया। अब जरा ध्यान से सुनिए क्या होता है। मैच्योरिटी डेट आती है, ओके। मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी बेटा जी, कितने महीने का, 4 महीने का बिल था, जरा जाके चेक करो पहला वाला बिल कितने महीने का था, 4 महीने का था क्या। तो 4 में 4 जोड़ दिए 8,
तो बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं कि 4 8 22, अब 4 8 22 को क्या होता है जरा ध्यान से देखिए, मैच्योरिटी डेट के दिन पढ़िए क्या लिखा है। ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज अ बिल फॉर ₹7,000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स। मतलब अभी क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है गेम। अब वाई कौन बन गया, ड्रॉवर। बट बेटा जी 4 8 को जो पुराना वाला बिल है वो क्या होगा, ऑनर। तो ये एंट्री क्या बोलेगा, नो एंट्री। और ये क्या बोलेगा बेटा जी, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। कितना बोल देंगे बेटा जी, 4,000। मुझे पता है कि अभी ये एंट्री ऐसी कहां से आई सर, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है। मुझे बताओ कहीं पर भी ऐसा बोला है कि कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है अभी तक? अगर इंसॉल्वेंट हुआ है ऐसा कुछ बोला नहीं, और बिल डिसऑनर हुआ है ऐसा बोला नहीं, तो हम हमेशा क्या अज्यूम करके चलेंगे, बिल ऑनर हुआ है। आप मुझे बता दीजिए पहले बिल के बारे में कुछ भी बोला है क्या? अरे इनफैक्ट पूरा गेम ही इसलिए ऐसे चला कि 7,000 का नया बिल इसलिए निकाला ताकि पहले वाले बिल को ऑनर कर दे। तो पहला वाला बिल ऑनर हुआ है, जब तक बोल ना दे श्रीमुख से एग्जामिनर कि बिल इज डिसऑनर्ड, कोई इंसॉल्वेंट है, तब तक बिल क्या होगा, ऑनर्ड। तो बेटा जी अगर बिल ऑनर्ड हुआ तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, बीआर डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड, नो एंट्री। और इधर एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेएबल टू कैश ऑब्लिक बैंक। मैं दोबारा पूछूं, मैं क्या बता रहा हूं, एक्स के लिए वो क्या है, ड्रॉवर था, बिल डिस्काउंटेड है, बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड क्या आता है, नो एंट्री। बट दूसरे वाले के लिए क्या है, बिल्स पेएबल इज टू बी ऑनर्ड, एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेएबल टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि ड्रॉवी को कुछ नहीं पता रहता कि डिस्काउंट किया कि क्या किया। सही है, सांस लो, छोड़ दो। अब मेरी रसगुल्ले बच्चों अगली बात ध्यान से सुनो, अगली पंक्ति में जान है। अब क्या होता है, कौन किस पर बिल निकाल रहा है बेटा जी, अभी कार्यक्रम इधर से चेंज हो गया। अभी 4 8 22 को यह एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल टू एक्स। वाई को गुस्सा आया, कितनी अमाउंट का बिल निकाला, 7,000। डू यू ऑल एग्री? इन द बुक्स ऑफ वाई जरा जाके चेक करो, वाई ने बिल ड्रॉ किया क्या, चेक करो। On due date, X is unable to send the amount due, and therefore Y draws a bill of 7,000 which is duly accepted by X. X अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा, Y अकाउंट डेबिट मुन्ना टू बिल्स पेएबल। कितना आया, 7,000। अगर बुद्धिजीवी हो तो मुझे सोच के बताओ कौन डिस्काउंट कराएगा, Y डिस्काउंट कराएगा अभी। तो बेटा जी अभी हम क्या करेंगे, 4 8 22 को हम एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ वाई, बैंक डिस्काउंट टू बीआर। बेटा कितने में डिस्काउंट करा है, दूसरा वाला बिल 6,600 और 400 और कितना हो जाएगा, 7,000। अगर बुद्धि चल रही है तो मुझे बताओ एक्स अभी कौन है, ड्रॉवी। एक्स क्या एंट्री करेगा बिल डिस्काउंटिंग की, नो एंट्री। तो ये बोलेगा नो एंट्री। बेटा इधर तक लिख कर आ जाओ पहले। जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। मुन्ना यहां तक हो गया। आई वॉन्ट योर पेन्स टू बी डाउन एंड आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग एल्स नाउ। अभी कोई लिखना नहीं है ना बेटा। अभी मुझे बताओ पैसे कितने आए, 600। इसमें अगर मैं शेयर बनाऊं तो 300। पिछले वाले बिल के 2,000 रुपए अपने को आने बाकी है, याद है? पहला वाला बिल कितने का था, 4,000 का। तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। ये देखो इसमें से ऑन डिस्काउंटिंग कितने भेजने थे, इतने, ये बात हुई थी। ऑन मैच्योरिटी भेजने थे कितने, 2,000। जरा जाके चेक करो, ऑन मैच्योरिटी ऑन ड्यू डेट एक्स वाज अनेबल टू सेंड द मनी, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बेटा एक्स से कितने रुपए आने बाकी है, 2,000। ये पहला बिल हुआ है ना। अभी मैं दूसरे बिल के बारे में बता रहा हूं। ये देखो दूसरा बिल, ग्रॉस डिस्काउंट नेट, एग्रीड। अब मुझे बताओ बीआर कितने का है बेटा,
7,000 पागल। डिस्काउंट कितना है बेटा? 400 और ये कितना आएगा? 6,600। एग्रीड। अब मुन्ना जरा ध्यान से सुन, हम इस बार कौन है? हम इस बार कौन है? ड्रॉवर है। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स को कितने रुपए भेजे जरा चेक करो सेकंड बिल में। अच्छा एक काम करो, एक काम, जल्दबाजी नहीं, ये कहां लिखना पहले ये देखना, ये मैं पहले इधर लिख रहा हूं क्योंकि इस रकम को भेजेंगे हम। एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ग्रॉस का कोई लेना देना नहीं होता। एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग तुम्हारे पास नेट अमाउंट ही होती है। तो मुझे बताओ कितने रुपए सेकंड बिल के हमने भेजे। नीचे लिखा हुआ है देखो, 1300 आर सेंट। अब ये 1300 कैसे भेजे मैं तुमको बता देता हूं ओरली। 6,600 का आधा कितना? 3,300। एग्रीड। तो कैसे भेजे देखो, 1,300 रुपए अभी कैश भेजी क्या? और ये कैश लिख देता हूं इधर, बट पहले मैं ये सॉल्व ये कर रहा हूं बेटा, यहां से लिखना चालू किया मैंने। 1,300 कैश है क्या? और पिछले बिल के कितने आने बाकी है? 2,000। मुझे पता है तुम कीड़े करोगे, इसलिए देखो पिछले बिल के 2,000 आने बाकी है। मैंने लिखा भी ऑन मैच्योरिटी कितने भेजने पड़ेंगे? 2,000। और 2,000 भेजे नहीं है ऐसा क्लियरली बोला है। तो टोटल कितने रुपए हमने उसका सेटलमेंट किया? 1,300 तो भेजे और 2,000 रुपए अभी, मतलब टोटल कितना? 3,300। अब बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आएगा 200, आएगा 200। एग्रीड। और बेटा जी अगर तीनों की टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,500। अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है वर्किंग नोट, बट कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुझे बताओ पहली वाली लाइन समझ में आती क्या? मैं थोड़ा सा ड्रिल डाउन अप्रोच से जाता हूं। पहली वाली लाइन समझ में आ रही क्या? 7,400, 6,600। फिर ये भी समझ में आ रहा है क्या? 1,300 रुपए दिए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं, जाके चेक करो, जाके चेक करो। वाई ने कितने रेमिट किए? एंड सेंड्स 1,300 टू व्हाट? एक्स। तो बेटा पहले कहां पे लिखेंगे? जितने भेजे वो नेट के नीचे लिखेंगे। क्लियर है? ये भी इजी है कि नहीं है? ये 1,300 इजी है। फिर पिछले बिल के कितने आने बाकी थे? ऑन मैच्योरिटी ही फेल्ड 2,000। तो बेटा जी टेक्निकली अगर मैं उसको 1,300 भेज रहा हूं ना तो मैं गधा नहीं हूं, मैंने पहले मेरे पैसे काटे होंगे जो मुझे उससे आने थे। तो अगर मैं काटता नहीं ना तो मैं उसको कितने भेजता? 3,300। अभी मैं उसको 1,300 भेज रहा हूं तो 1,300 नहीं भेज रहा हूं। आई एम नॉट सेंडिंग 1,300, आई एम एक्चुअली सेंडिंग हिम हाउ मच? 3,300। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पहले वाले के पैसे निकाले पहले वाले बिल के, क्योंकि पहला वाला बिल मैंने ऑनर किया है, यस और नो? तो मैंने पहले मेरे 2,000 रुपए निकाले और उसको मुंह पर दिए कितने? 1,300। एग्रीड। सेकंड बिल में और बड़ा घोटाला और राजा बेटा जी। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला डिस्काउंट। अभी ग्रॉस कितना है? 3,500। वाई का कितना रहेगा? 3,500, 200 और कितना रहेगा? 3,300। बट इधर y का कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना? x का। x का वर्किंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट वो आसानी से हो जाएगा। तुम कैसे ध्यान में रखोगे? मैं वापस से पूछता हूं, x के पिछले बिल के कितने आने हैं? ये पूरी क्लास को क्लियर है? ये कहां से पता चला कि ही वॉज अनेबल टू रेमिट? अब मैं बिल को डिस्काउंट कराऊंगा तो मैं क्या गधा हूं क्या कि पिछले बिल के पैसे नहीं निकालूंगा और सारे पैसे उसको भेज दूंगा? मैं क्या करूंगा लॉजिकली, जो मेरे पास उसके पैसे आएंगे उसमें से पिछले बार के काटूंगा, बचाओ कुछ रहा तो दूंगा। तो मेरे पास 3,300 आए उसके, एंड आई पेड हिम हाउ मच? 1,300। क्यों? क्योंकि मैंने कितने काट लिए उसके? 2,000। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, कितना कैश दिया और लास्ट बिल का ड्यू कितना है वो लिखा, और ये ड्यू लिखने के बाद में हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाला? डिस्काउंट। 3,300 इंटू 400 डिवाइड बाई 6,600 और फिर मुझे क्या मिल गया? ग्रॉस अमाउंट। एग्रीड। ये वर्किंग नोट में दोबारा आपसे करा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। सर ये इधर का कैसा है? अभी कुछ नहीं, 7 में से माइनस किया, 400 में से माइनस किया, 600 में से माइनस किया। तो जरा इधर देखो अभी अगली एंट्री क्या होती है। अब रसगुल्ले बच्चों, हम इसकी बुक्स में ना 4, 8, 22 को ही क्या होगा? हम पैसे भेज रहे किसको? पूरी क्लास का ध्यान इधर, अंडी बंडी शंडी पूरी क्लास का ध्यान इधर। हम किसको पैसे भेज रहे? एक्स को। तो हम एंट्री क्या करेंगे? एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू व्हाट? डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट तो कितना निकाला था हमने? 200। डिस्काउंट कितना निकाला था बिल्लू? 200। कैश 1,300 दी हुई है। एग्रीड। सो बेटा जी ये कितना आ जाएगा? 1,500। समझे कि नहीं? डिस्काउंट 200, कैश बैंक 1,300 और एक्स को कितना आएगा? 1,500। और ये एंट्री क्या करेगा? 4, 8, 22 को कैश बैंक कितना बोल देगा बेटा जी? 1,300। डिस्काउंट कितना बिल्लू? 200 एंड टू व्हाट? वाई अकाउंट। एग्रीड। कितना आ जाएगा? 1,500। ये एंट्री सुपर डुपर हिट है।
ये 5 स्टार वाली एंट्री है, थोड़ी सी टफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सेकंड प्रॉब्लम से और चर्चा करेंगे, इसको पूरा रिवाइज करेंगे और फिर सेकंड प्रॉब्लम से इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। बट ऐसी कुछ एंट्री है जो पिछली बार के जैसे ही है, बट जितने अमाउंट भेजी उसके हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ? बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। साला उसने ना गड़बड़ कर दी, तो हमें अगली डेट पता नहीं है। अब मुझे बताओ हम किसकी बुक्स में पहले? एक्स। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो अभी हम तो ड्रॉ भी है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेएबल टू वाई। ऑनर होता तो हम एंट्री क्या करते? बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। अभी एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेएबल टू वाई। कितनी अमाउंट कर दूं बेटा जी? बिल है 7,000 और ये एंट्री क्या करेगा? एक्स टू बैंक। बोलना पिल्लू, हां। बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। बिल कितने का है? दूसरा वाला 7,000। पहले वाले बिल को भूल जाओ, पहले वाला बिल ऑनर हो चुका है। अभी कौन सा बिल डिसऑनर होगा? इंसॉल्वेंट हुआ तो एक्स 7,000 वाला होगा। एक्स पैसे नहीं दे पाएगा और हमने बिल डिस्काउंट करा के रखा है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक, सॉरी, एक्स टू व्हाट? बैंक। पूरी क्लास को कबूल है ये? शांति से अब आगे चलते हैं। अब बेटा जी लास्ट में कितने रुपए आए हमको ऐसा बोला है? 25 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो इधर एंट्री क्या होगा? कैश बैंक, कैश बैंक, बैड डेट्स टू एक्स। क्योंकि पैसे मिलने वाले, कितने पैसे मिलने वाले? 25%। जरा जाके पढ़ लो क्या लिखा है। लेटर 25 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो मैं बता रहा हूं जिसको मिलने वाला एंट्री वैसे करेगा, कैश बैंक, बैड डेट्स टू व्हाट? एक्स। और ये एंट्री क्या करेगा बेटा जी? वाई अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है बेटा जी तुमको, कितनी रकम? मैं पहले तुमको बहुत साधारण सी ट्रिक बता देता हूं जिससे आप हर एक एग्जाम में से बाहर निकल जाओगे। तुमको लॉजिकल चाहिए तो वो भी बता देता हूं। ए भाई, पहला वाले बिल को भूल जाने का। इंसॉल्वेंट कौन हुआ है? एक्स का ग्रॉस शेयर कितना है? 3,500। एग्रीड? एक्स का ग्रॉस शेयर कितना है? 3,500। मैं आपको अभी प्रूव करके दिखा सकता हूं। इन द बुक्स ऑफ वाई एक्स से 3,500 रुपए आने थे। मतलब कुल मिलाकर जब कभी भी बोलेंगे कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, कोई टेंशन नहीं लेने का। अपनी वर्किंग नोट में आने का, ग्रॉस फिगर ढूंढने का उसका कि कितना ग्रॉस फिगर है, तो आपको ग्रॉस फिगर मिल जाएगा कितना? 3,500। उतने रुपए आने थे और उतने रुपए उसने नहीं दिए, तो वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैसे मैं बताता हूं, एक बार कैलकुलेटर पर लो बेटा। ये एक्स को 4,000 का डेबिट है, बराबर है क्या? लो कैलकुलेटर पर 4,000 बराबर है माइनस 2,000। वाई माइनस? क्रेडिट हो गया, बिल्कुल सही। क्रेडिट 2,000। फिर राजा बेटा जी क्रेडिट 7,000, मतलब माइनस 7,000। क्या गया? और राजा बेटा जी फिर क्या करेंगे? प्लस 1,500 प्लस 7,000। 3,500 आ गया क्या? और फिगर पॉजिटिव आया है। मतलब मैंने स्टार्ट किया था डेबिट से, मतलब सारे डेबिट को मैंने जोड़ा और सारे क्रेडिट को मैंने क्या किया? माइनस। तो फिगर डेबिट आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेबिट आ रहा है। डेबिट बढ़ा रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा ना, तो बैलेंस डेबिट आ रहा है। डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट को मतलब रिसीवेबल। मैं तुमको पहला ही बोल चुका था, तुम काई को इतना मच कर रहे। एक्स इंसॉल्वेंट हुआ ना, उसका ग्रॉस लो 3,500 रुपए। एक्स से कितने रुपए आने हैं? 3,500। तो अगर आपको एंट्री करने की है तो एंट्री ऐसे होगी साहिबान कदरदान, ये 3,500। कैश बैंक कितना है बेटा? 25% है क्या? 3,500 इंटू 25%, 875 और माइनस करके 2,625। और इधर एंट्री क्या आएगी? वाई का भी इतना ही है, 3,500। कैश बैंक कितना आएगा? 875। डेफिशिएंसी कितना आएगा? 2,625। ओ बाजी, इसकी वर्किंग नोट जरा एक बार मॉड्यूल में जाके देखना, तुम्हारी फट जाएगी। बहुत इजीली कर दिया है मैंने तुमको। अबे और सारे मालूम है क्या? दोनों बुक्स की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कराई है। शुरुआत में टफ लगता है, बट जितना भी तुम्हारे भेजे में गया है ना, मैं तुमको पहले ही बोल के रखा, पहला टफ जाएगा, दूसरा इजी, तीसरे को पेलोगे। ठीक है? अब मुझे इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना? अगर मैं तुम्हारे जैसे विद्यार्थी बनता हूं तो मैं क्या करता हूं? मुझे पहले ये वाली एंट्री समझनी पड़ती है और दूसरी ये वाली एंट्री समझनी पड़ती है। ठीक है? अभी गेम अलग है, तो जरा ध्यान से देखो। मैं भूल गया, स्टोरी क्या थी? इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। स्टोरी क्या है? दो दोस्त है, एक पहले वाले पर बिल निकालेगा, ये डिस्काउंट करेगा, नहीं बिल निकालेगा फिर डिस्काउंट करेगा,
पैसे बांटेंगे। फिर क्या होता है, पैसा जो भेजना था मैच्योरिटी डेट के दिन वो भूल जाता है, फिर ये दूसरा वाला इस पर बिल निकालता है, फिर वो डिस्काउंट कराता है और फिर थोड़ा सा पैसा भेजता है, एग्रीड। फिर ये इंसॉल्वेंट हो जाता है, ये इंसॉल्वेंट हुआ तो बिल डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर के बाद में एक बैड डेट्स की एंट्री मारता है, एक डेफिशिएंसी की मारता है, बराबर है, गुड। अब तो दोनों को बराबर से चांस मिलता है ना चोर पुलिस बनने का। पहले एक ड्रॉवर होता है, दूसरा ड्रॉवी, अब पासा पलट, दूसरा ड्रॉवी बनेगा और ये क्या बनेगा, ड्रॉवर। स्वीकार है क्या नहीं है, यस। तो रसगुल्ले बच्चों इस तरीके से हमारा पूरा मायाजाल बचा था, पूरा इस तरीके से मायाजाल बिछा था ना हमारा, यस। आशा करता हूं कि पूरी क्लास को ये बात समझ में आई है। किसी को भी थोड़ी सी भी शंका है क्या स्टोरी में? अगर स्टोरी में शंका नहीं है तो अपन एंट्री को देख के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स ही देखो, पहली एंट्री क्या है, BR to Y। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, X draws a bill on Y। क्वेश्चन बना पा रहा है। फिर दूसरी वाली एंट्री, मतलब BR अपना है ना, हमको BR मिला तो हमने BR किसी पर निकाला है, Y ड्रॉ हुई है और हमने बिल निकाला है, एग्रीड। दूसरी एंट्री कौन सी हुई, X ने डिस्काउंट करा है, बैंक डिस्काउंट टू BR। अब तीसरी वाली एंट्री के बारे में बोलो, क्योंकि मैंने इसको स्टार मार्क किया है। हम पैसे हमारे पास रखेंगे कि एकोमोडेशन है, हम कुछ पैसा उसको भी ट्रांसफर करेंगे, उसको भी ट्रांसफर करेंगे क्या? तो बेटा जी उल्टी एंट्री मारो, क्या करेंगे, Y टू कैश टू डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग के वक्त जो भी पैसा आया, आधा आधा, 3/4 1/4 जो भी रेशियो दिया जाएगा उस रेशियो में बांट दो। क्या पूरी क्लास को स्वीकार है? अब क्या होता है, पहले वाला बिल क्या हो जाता है, ऑनर, क्योंकि बोला नहीं है पहले वाले बिल के बारे में डिसऑनर, इसलिए मैंने जानबूझकर क्या लिखा, नो एंट्री, क्योंकि हमारे लिए क्या था, पहला वाला बिल हमने क्या किया था, डिस्काउंट। डिस्काउंट कराने के बाद में वो क्या हो गया था, ऑनर। सो बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड, नो एंट्री, बराबर है। फिर क्या हुआ, हम आग बबूला हो गए, हमने क्या किया, दूसरे पर बिल निकाला, एंट्री क्या हुई, Y टू बिल्स पेएबल, अभी हम ड्रॉवी बने। फिर ये बिल डिस्काउंट कराया गया, बेटा कहां गया बिल, ये बिल डिस्काउंट कराया गया, बट अभी हम कौन है, ड्रॉवी, तो हम क्या बोलेंगे, नो एंट्री। फिर पर हमें पैसा तो मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, जैसे उन्होंने बताया, तो हम एंट्री करेंगे कैश बैंक डिस्काउंट टू व्हाट, Y। देख लो यही एंट्री के, कैश बैंक डिस्काउंट हुआ है, क्योंकि अब हमें पैसे मिले, यस और नो, Y ने भेजे थे ना डिस्काउंट करके। फिर क्या हो जाएगा, हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे क्या, हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो हम एंट्री क्या कर देंगे, बिल्स पेएबल टू Y, एग्रीड। और फिर लास्ट में क्या हो जाता है बेटा जी, हम पेमेंट नहीं कर पाते, हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो हमारी बुक्स में डेफिशिएंसी आएगी, और जाहिर सी बात है जो इंसॉल्वेंट होगा उसी में डेफिशिएंसी आएगी ना, तो हमारी एंट्री क्या हुई, Y टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी। सर जी डेफिशिएंसी की एंट्री कल बताई थी, राइट। आज एंट्री अगर टेक्निकली देखे तो सिर्फ रेमिटेंस की एंट्री नहीं है, रेमिटेंस की एंट्री नहीं है, और ये वर्किंग नोट थोड़ी सी नहीं है। जरा एक बार वर्किंग नोट मुझे बताओ क्या क्या करते हैं हम इसमें, ग्रॉस डिस्काउंट नेट। पहले वाली वर्किंग नोट बड़ी आसान है, थोड़ा सा पैसा इमीडिएट भेजते, अपना शेयर मैच्योरिटी के वक्त भेजेंगे, बट साला अपन क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग का तो शेयर भेज देते, मैच्योरिटी वाला शेयर नहीं भेज पाते। बट आपके दिमाग में है मैच्योरिटी के दिन कौन सा वाला अमाउंट भेजेंगे, नेट या ग्रॉस, ग्रॉस। ग्रॉस क्यों, क्योंकि पैसे हमने यूज किए 4 महीने के लिए, तो अभी हमको जब भेजना पड़ेगा तो कितना भेजना पड़ेगा, ग्रॉस। फिर हम सेकंड स्टेज पर आए, दूसरा बिल उसका ग्रॉस डिस्काउंट नेट लिखा। अब जितने रुपए भेजे, क्वेश्चन ऐसा सल्यूट करके बोलेगा, कितने भेजे, 1300, जाके चेक करो 1300 बोले कि नहीं बोले। तो जहां पर मैंने 1 लिखा है, पहले वहां पर 1300 लिखा, बराबर है क्या, कैश। लास्ट बिल का कितना है, 2000। ये दिख रहा है क्या, ऊपर हमने बोला था कि X was unable to remit, तो वहां से पता चला था 2000 भेजने वाला था वो 2000 लिखे, और फिर दोनों की टोटल ली 300। ऐसा क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी गॉट द आंसर। बाकी की चीजें मेरे भरोसे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा।